जय गुरुदेव। तीरथ गए सेक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। ना देखूं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ना देखूं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे दरस को ये अखियाँ है प्यासी, तेरे दरस को ये अखियाँ है प्यासी। छाए रही है मन पर उदासी, छाए रही है मन पर उदासी। दरस दिखा दो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दरस दिखा दो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरी विरह में दाता नींद न आती, तेरी विरह में दाता नींद न आती। रात दिवस तेरी याद सताती, रात दिवस तेरी याद सताती। जल्दी पधारो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जल्दी पधारो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरी तो नैया मालिक भंवर में पड़ी है, मेरी तो नैया मालिक भंवर में पड़ी है। तुम्हारे सिवाय अब किसको पड़ी है। तुम्हारे सिवाय अब किसको पड़ी है। दया करके मुझको लगा दो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दया करके मुझको लगा दो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरु
गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, यह पशु और पक्षियों की तरह से खाने पीने बच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिला है। अब आप सीधी बात समझो कि उसी में लगे हुए हो। किस में लगे हुए हो? कमाने में, खाने में, बच्चों को खिलाने में, उनकी परवरिश करने में, घर मकान बनाने में, उसी में लगे हुए हो। तो यही काम तो वो भी करते हैं। कौन करते हैं? देखो, पक्षी होती है, चिड़िया जिसको कहते हो, घोंसला बनाती है और बाल को तोड़ तोड़ करके लाती है, ऐसा मुंह में ऐसे दबा के लाती है उड़ करके, और रखती है, खाती है। मालूम हो जाता है उसको कि बरसात अब आने वाला है, तो वो ला करके उसी घोंसला में इकट्ठा कर लेती है। जब बच्चा उसका होता है, अंडा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वो भी उसको खाता है। तो यही काम तो पक्षी भी कर रही है, यही काम तो जानवर भी कर रहे हैं। खाने का, टट्टी पेशाब करने का, बच्चा पैदा करने का काम जानवर लोग भी कर रहे हैं। तो आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? अरे, बनाने की क्या जरूरत थी आदमी को? जानवर ही सब बना दिए गए होते। लेकिन कुदरत ने, प्रकृति ने आपको बनाया है। भगवान जिनको कहते हो, उन्होंने आपको एक मौका दिया है कि जाओ तुम अपना काम कर दो, अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दो। अब आप कहोगे हमारा तो घर है और अभी जब सत्संग खत्म होगा तब हम अपने घर जाएंगे। यह आपका घर नहीं है। कुछ लोग आप इसमें ऐसे रहते हो कि जो अपने बाप दादा के बनाए हुए घर में रहते हो, तो यही वो भी कहते थे, यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा। तो क्यों निकाल दिया आपने उनको उस घर से? अरे, आप ही ने तो उनको निकाला। कब निकाला? जब शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई, करल भाषण समझो, जब वो मर गए, तब आपने घर में क्यों नहीं रख लिया? उसी में आप ही बाहर निकाल दिए। तो इसी घर से जिसमें रहते हो, आपके लड़के बच्चे सब एक दिन आपको बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि घर जो बनवाए हो, अपने लिए बढ़िया बिस्तर लगाए हो, सोते हो, उसमें बिजली पंखा और हीटर और एसी लगा रखे हो, उसमें दरवाज़ा क्यों लगा दिया? जब उसी में रहना था, उसी दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। जिससे आते जाते हो, फिर अंदर नहीं जा पाओगे जब मृत्यु हो जाएगी तब। और न या मकान ले जाओगे, न धन दौलत ले जाओगे, खाली ऐसे ही नंगे पैदा हुए हो। और शमशान घाट जब जाने लगोगे तो सारा कपड़ा, सारा गहना सब कुछ घर वाले उतार के रख लेंगे और नंगे भेजेंगे, ऐसे चले जाओगे। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2026 बुधवार प्रातः 10 बजे से। स्थान कृषि उपज मंडी के पास, अकरेला रोड, छीपा बड़ौद, जिला बारां, राजस्थान। स्थानीय संपर्क नंबर 861925
2560 व 7976843964। जय गुरुदेव। तो कहते हैं ना कुछ लेकर आया ना कुछ लेकर जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। लेकिन सच पूछो तो सब कुछ लेकर आए हो। सब कुछ उसको कहते हैं। चार पदार्थ का चलता के अर्थ है धर्म, काम और मोक्ष। रुपया पैसा सब लेकर आए हो, खजाना लेकर आए हो, लेकिन कहाँ वो खजाना है? इसी शरीर के अंदर में भरा हुआ है। आप ये समझो कि धार्मिक भावना इसके अंदर भरी हुई है, धर्म इसके अंदर में, यानी इसी से सीख मिलती है। दिल दिमाग जो आपको मिला है, जो जानवरों को नहीं मिला है, वो आपको मिला है। इससे आप धर्म कर सकते हो, अपना असला काम कर सकते हो, अपने शरीर के लिए कमा सकते हो। खेती का काम, मजदूरी का काम, दुकान का काम, वक्कर का काम आप कर सकते हो। यह सब आपके पास दिमाग है, बुद्धि है। जानवरों में बुद्धि नहीं होती है, उनको सिखाना पड़ता है। और आपको बुद्धि मिली हुई है कि इसी में मोक्ष का दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। सो परतर दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताएं। काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाएं। मुक्ति मोक्ष का दरवाजा है। अब आप मुक्ति मोक्ष अगर नहीं कर पाओगे अपना, तो नरकों में जाना पड़ेगा, मर पड़ेगी कर्मों के अनुसार। अभी तो सोचते हो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन यह बात आज याद कर लो चैत पूर्णिमा को। चेत जाओ, चेत करके आप याद कर लो कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, वो आपका सब कुछ देख रहा है। ये कहाँ गए, किससे बात किया, कहाँ लेटरिन पेशाब किया इन्होंने, कहाँ पर ये खाए, कौन काम कर रहे हैं, यह सब वो देख रहा है। आप जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, समझो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। आप जो गांव के लोग हो, आपको समझा दें, एक ऐसा कैमरा लगा रहता है जिसमें फ़ोटो ऐसे खींचता रहता है। और एक आदमी के पास मशीन लगी रहती है, जैसे टीवी की मशीन होती है, वो लगी रहती है। उसी में वो देखता रहता है हमारे दरवाजे पर कौन आया, हमारा सामान कौन उठाया, हमारी गाड़ी कौन खोला, हमारे आदमी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक जगह बैठ करके वो सब देखता रहता है। ऐसे ही वो एक जगह बैठ करके सबकी अच्छाई और बुराई देखता रहता है। इसीलिए तो कहा गया, राम झरोखे बैठकर सबका बुजरा ले, और जाकी जैसी क्या करी वह को वैसा दे। आप समझो कि जिसकी जैसी चाकरी होती, चाकरी किसको कहते हैं? नौकरी चाकरी आप समझो, तनख्वाह, वेतन, सैलरी, ये एक ही चीज है। तो ये चाकरी कब कहते थे? जब एक कमाता था चार खाते थे, पहले चाकरी कहते थे। एक कमा के घर में लाता था, चार खाते थे। नौकरी किसको कहते हैं? एक कमाता था, 9 खाते थे। तनख्वाह किसको कहते हैं? अब ये सब बदलता चला गया। पहले थी नौकरी, एक कमाता 9 खाते थे, फिर चाकरी कहने लगे लोग। कब? कि जब कमाई में बरकत कम हो गई, एक कमाता और 4 ही खा पाते थे। उसके बाद में जब लोगों के कर्म खराब हुए, नियत खराब हुई, तब इतनी ही बरकत होने लगी कि तनख्वाह कहने लग गई। खुद कमाओ और खुद खाओ, और वो हो गया वेतन। अपना वेतन नहीं कला पाते बहुत से लोग। लड़के कमाते हैं 2000 3000 रुपया महीना कमाते, 4000 5000, अपना ही खर्चा नहीं चला पाते। क्या भाड़ा दें, क्या किराया दें, घर का घर छोड़ करके चले गए हैं जहाँ रहते हैं, कितना साग सब्जी में खर्च होगा, खाने में कितना खर्च होगा। तो नौकरी करते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए घर से पैसा मंगाते हैं, बाप दादा से कहते हैं आप हमको दो, तो हो गया वेतन। अपना वेतन नहीं चला सकते हो।
तो कहते हैं जो जितना करता है मेहनत, उसका जो मेहनताना मिलता है वो चाकरी कहलाता था उस समय। तो कहा कि जो भी जितना करते हो अच्छा और बुरा, वो देखता रहता है, उसका फल देता है। तो कहीं नरकों में न चले जाना पड़े, क्योंकि नर्क बहुत ही दुखदाई है। कहीं आप जा रहे हो अपने घर से बाहर और वहाँ जानवर मरा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उसकी बदबू बहुत दूर तक जाती है। कुछ ऐसी भी जगहें हैं शहर के किनारे कि जहाँ पूरा गंदगी भर करके ले जाते हैं, हड्डी मांस आनी ये भर करके ले जाते हैं। जगह जगह लोगों ने बूचड़ खाने बना लिए, सरकारों ने पैसे के चक्कर में जानवरों की हत्या करानी शुरू कर दी। तो जगह जगह पर आप ये समझो कि बूचड़ खाने खुल गए। तो वहाँ से ये खाल मांस जो सड़ा हुआ रहता है जानवरों का, और हड्डी ये जो बच जाती है, इसको भर भर करके और ले जाते हैं, एक जगह पर डालते हैं। तो उसकी बदबू बहुत दूर तक जाती है। तो जब उधर से गुजरता है आदमी, तो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक वो बदबू आँख में भरी हुई जाती है। तब कहता है इतनी दूर जाने में नर्क हो गया हमारा। तो अब आप ये सोच लो कि बदबुओं से ही भरा हुआ नर्क रहता है। सड़े हुए मांस का नर्क अलग है, खून का नर्क अलग है। आप समझो कि यानी तपते हुए तवे जैसा यानी जमीन अलग है। आप ये समझो कि भाले ही भाले लगे हुए हैं। आप ये समझो कि जैसे घड़ा तांबे का होता है, वो तेज गरम जब हो जाता है, ऐसे घड़े हैं उस पर लेटाते हैं। बहुत तकलीफ होती है, क्या क्या वर्णन करूं नरकों की आपको। बड़ी तकलीफ होगी प्रेम, सूख जाओगे तो फिर पछताओगे। यह आया अवसर निकल जाएगा। ये जो देव दुर्लभ शरीर मिला है, जिसके लिए देवता तरसते हैं, अगर अब की बार आप सूख गए है तो फिर यह मनुष्य शरीर जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो यह अमावस्या पूर्णिमा, इसको किसने बनाया? संतों ने बनाया, महात्माओं ने बनाया। और हर पूर्णिमा का अलग अलग महत्व है। आपको बताया गया जैसे कि आषाढ़ आता है, आशा लेकर बच्चा पैदा होता है। याद रहता है उस प्रभु की बात को, जब माँ के पेट में था। माँ के पेट में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी जलन होती है बच्चे को, और 9 महीने के लिए बंद रहता है उसी में, अपनी इच्छा से निकल नहीं सकता। माँ के पेट में उसको ये कोई रोशनी नहीं मिलती है, माँ के पेट में कोई ये हवा इस तरह की नहीं मिलती है। एकदम से जैसे काल कोठरी होती है, ऐसे ही बंद रहता है। और बदबू आती है, वह किसकी बदबू आती है? पेट के गंदगी की बदबू आती है। अब आप कहोगे कैसे पता चले बदबू आती है? नाक से बदबू निकलती है, अंदर से मुंह से भी बदबू आने लग जाती है, और नीचे वाले रास्ते से जो पानी और मल निकलता है, गंदगी निकलती है, यानी टट्टी पेशाब, सब में तो बदबू है। रोए हैं, रोए के किनारे किनारे छेद है। आप देखो पसीने में भी बदबू आती है, और मांसाहारियों के पसीने में और ज़्यादा बदबू आती है, क्योंकि वो मांस खाते हैं, सड़ता है तो उसकी बदबू अलग हो जाती है। तो अब आप ये समझो, मांस तो कहोगे हम नहीं खाते हैं, लेकिन जिन साग सब्जियों में गंध है, जैसे लहसुन है, प्याज है, इसको अगर खाओ, कच्चा खाओ, और अगर आपका गैस निकले नीचे से तो उसमें भी ज़्यादा बदबू रहेगी, पेशाब में भी बदबू बदल जाती है। तो अब आप इस बात को समझो कि अंदर तो बदबू ही बदबू भरी हुई है। अब उसी बदबू में, दुर्गंध में जब बच्चा रहता है, तब प्रभु को याद करता है। जैसे अब आपको जब तकलीफ होती है, सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और जब तकलीफ होती है तो भगवान को याद करते हो। अरे इसमें सब लोग सत्संग सुनने थोड़ा आए हो, अरे कोई इसलिए आए हो, बहुत से लोग इसलिए आए हो, बाबा से चलेंगे, हम कहेंगे अपनी तकलीफ को, हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। सत्संग में आने जाने से तकलीफों में राहत मिल जाती है। अभी पूछा जाए तो कोई अपने सीने पर हाथ रख करके सौगंध खा करके नहीं कहोगे कि मैं बिल्कुल सुखी हूँ।
सब दुखी हैं, सबको कुछ न कुछ लगा रहता है। किसी से पूछा जाए कि बताओ 6 महीने के अंदर तुमको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, तो कोई नहीं कहोगे झूठ है, भले हाथ उठा दो, झूठ है भले कह दो हमको तकलीफ नहीं हुई। आए दिन तकलीफ होती है सबको, सब तो दुखी हो। तो इसलिए आते हो बाबा के पास चलेंगे तो हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी, और होती भी है। हमारे देखो ये गुरु महाराज हैं, इनका फोटो लगा हुआ है। इनकी दया है कि यहाँ जो जो लोग आ जाते हैं कुछ ना कुछ फायदा सबको होता है। सत्संगों में जो भी आ जाते हैं, अमावस्या पूर्णिमा के दिन जो भी आ जाते हैं, त्रयोदशी को जहाँ भी कार्यक्रम होता है आ जाते हैं, फायदा सबको होता है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 16 अप्रैल 2026 गुरुवार। समय सुबह 10 बजे से। स्थान रंग महल रिसॉर्ट एंड वाटर पार्क, मालपुर विनायक, खेड़ी रोड, जिला गुना, मध्य प्रदेश। संपर्क 9111760212 व 9993637387। जय गुरुदेव। अब आपको बता दूं, न विश्वास पड़े तो लखनऊ से आते हैं बराबर, बम्बई से बराबर आते हैं, और कई जगहों से दूर दूर से आते हैं। किस लिए आते हैं? फायदा होता है तब आते हैं। मानसिक शांति मिलती है, धन में बढ़ोतरी होती है, और रोग में कमी होती है, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है, तब आते हैं। तो दुखी सब लोग हो। अब ये दुख कैसे दूर होगा? अरे भाई, दुखों के संसार से निकलोगे कैसे? इसके लिए ये चैत महीना आपका आज पूर्णिमा है, ये निकल गया। आपको चताया गया था। कब चताया गया था? जब फागुन खत्म हुआ था। फागुन में फाल्गुन लाना था, उनके जैसा बनना था। किसको बनना था? इस जीवात्मक। किसके जैसा? प्रभु जैसा। प्रभु की ये अंश है, प्रभु की ये अंश है। लेकिन ये यहाँ पर बेकीमत हो गई, बेपर्दगी में आ गई। इसकी कोई कीमत नहीं रह गई जीवात्मा की, क्योंकि अब मन रूपी हने समझो कि गंदगी से ढक गई। ये जो कर्म आपने किया उसकी गंदगी से ढक गई कर्मों से, इसलिए इसकी कीमत नहीं रह गई। तो इसको फाल्गुन उनके जैसा बनाने के लिए बहुत समझा दें उसको ठीक से। जैसे हीरे का टुकड़ा हो तो बहुत कीमती होता है, सोना है कीमती होता है। अब वो मिट्टी में पड़ गया और मिट्टी लग गई उसके ऊपर, गोबर में पड़ गया तो गोबर लग गया उसके ऊपर, तो उसकी कीमत रहेगी? गोबर लगा हुआ, मिट्टी लगा हुआ ले जाओगे आप अगर बाजार में, और साफ नहीं करो, ना उसने साफ किया, तो कुछ पैसा कोई देगा? नहीं देगा। ऐसे ही ये ढक गई कर्मों से। जो भी अच्छा और बुरा आप करते हो, वो कर्म सब इकट्ठा होते हैं। वो कहाँ इकट्ठा होते हैं? जहाँ ये जीवात्मा इस शरीर में बंद है, वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो वो ढकी हुई है, ढकी हुई है। तो फाल्गुन उनके जैसा गुण कैसे आएगा? जैसे कोई हीरा शोरूम में रखा है, दुकान पर रखा है, चमचमा रहा है, उसकी जो कीमत है वो जो देखेगा तुरंत दे देगा। लेकिन ये जो मिट्टी के अंदर ढका हुआ है, कोयला कालिक जिसके ऊपर लगा हुआ है, उसकी सफाई जब तक नहीं होगी तब तक उसकी कीमत कोई क्या देगा? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। ऐसे ही फाल्गुन नहीं बन पाए। अब ये बनोगे कैसे? यही जो किया, बाप को बताया भी गया
यही जो किया सुमिरन ध्यान और भजन, यही जो किया गया, इसी से आवरण हटता है, इसी से पर्दा हटता है, इसको किया नहीं। और चैत महीना आपका निकल गया, चैत्य नहीं, अब बैसाख में बेसाख हो जाओगे। बेसाख किसको कहते हैं? अरे भाई, कहते हैं उनकी साख खत्म हो गई। उनको लोग प्रणाम करते थे, सलाम करते थे, बड़ी इज्जत उनकी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि जिससे उनकी इज्जत खत्म हो गई, साख खत्म हो गई। अरे जब वो मूछें ऐंठते थे, आवाज़ लगाते थे, सैकड़ों आदमी उनके आवाज़ पर पहुंच जाते थे, और अब कोई देखता भी नहीं। अब आपको बता दूं कैसे। जैसे यही वादा परस्पर करके जाते हैं नेता लोग, कब? जब वोट लेना होता है, चुनाव आता है, और उसके बाद जाने के बाद भूल जाते हैं, जाते भी नहीं पब्लिक के बीच में। और जब उतर जाते हैं तब साख खत्म हो जाती है, अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे आप लोग भी अहंकार में आ जाते हो, धन के अहंकार में, बल के अहंकार में आ जाते हो, बस साख खत्म हो जाती है। ऐसा होता है, हमको मालूम है। कहीं भी कोई भी जगह मिल गई, चाहे संगत हो, और चाहे यह समाज हो, और चाहे देश हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म में हो, और चाहे संगत में हो, छोटे संगठनों में हो, तब जब जो जगह मिल जाती है और इस इच्छा से वो जगह पर काम करता है कि हमारा और नाम बढ़ जाए, काम बढ़ जाए, पावर बढ़ जाए, तब वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पावर आ जाए। और उसी काम को करने में आपके समझो जो सम्मान रहता है, इज्जत रहती है, ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म हो जाती है? जैसे मान लो कोई पद पर है, कोई जिम्मेदारी पर है, अब उसकी आवाज़ में आवाज़ लोग मिला देते हैं, तुरंत उसी की तरफ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो गुरु का काम करता है, संगत का काम करता है। लेकिन पद और ये प्रतिष्ठा ये हमेशा नहीं रहा है। जैसे ये जवानी हमेशा नहीं रहती है, जैसे ये शरीर हमेशा नहीं रहता है, जैसे ये पेड़ पौधे हमेशा नहीं रहते हैं, जानवर ख़त्म हो जाते हैं जो पैदा होते हैं इस धरती पर, ऐसे पद और प्रतिष्ठा हमेशा किसी को रहता है। अब जब उससे हटता है तब इज्जत खत्म हो जाती है। कोई भी कलेक्टर है कुर्सी पर जब बैठा तो सब उसको सलाम करते हैं, लेकिन जब उतर जाता है कलेक्टर, तब उसकी कीमत उतनी रहती है। और एक आदमी ने हमसे बताया, हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, बहुत बड़ा अफसर था वो, और समझो कि उसके हाथ में पूरा यानी प्रदेश था, समझा। अब उसी विभाग में, जिस विभाग में था, कि जो जिसको फ़ोन कर दे वो वही कहता तो वही होता। लेकिन जब कुर्सी से उतर गया तो उसको जो सलाम करते थे, जो उसके आदेश से काम करते थे, उन्हीं से गया कोई चीज़ पूछने के लिए, तो उसी ने कहा साहब माफ़ करिए, हमको ये सब चीज़ें गोपनीय रखने के लिए आदेश है, ये सिक्रेसी है, ये हम आपको नहीं बता सकते हैं, ये फाइल हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो अब आपके समझ लो कि कीमत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया, परमार्थ करना है अगर तो लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, लाभ और मान को एक तरफ रख देना चाहिए। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान, वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार, समय सुबह 10 बजे से। स्थान माँ आंजना रिसॉर्ट, NH46 रेस्ट हाउस के सामने, मोहिनीपुरा, ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। संपर्क 9399709932 व 9977260133। जय गुरुदेव।